वारंटी आप क्लेम कर सकते हैं। 12 साल कंप्रेसर, 4 साल पीसी बोर्ड की है, ठीक है। पार्ट्स वगैरह की तो है। सबसे पहले जो आपका बिजली का इशू है, ठीक है। इंसान कोशिश कर रहा है, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि यार मुझे बिजली के बिल से कम उसमें बचत आए, ठीक है। मुझे बचत चाहिए तो बिजली के बिल में एसी तो हम ले लेंगे, 1.5 लाख का एसी है, 150 का है, 180 का है, हम एसी ले लेंगे। लेकिन उसके बाद जो इशू आता है वो बिजली एनर्जी सेविंग के लिए, ठीक है। आप उसके लिए कोशिश किया करें कि जितना भी है जो डीसी में है ना आपके यूनिट, जो भी यूनिट आ रहा है ना, ये कम लोगों को पता है। ऑटो सेल्फ क्लीनिंग में है जितने भी यूनिट आ रहे हैं, मतलब डॉलर्स का है, हायर का है, ग्री का है, ऑटो क्लीनिंग में आ रहे हैं। अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अपना काम। दोस्तों, इसमें मौजूद हूं मैं न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो जाहिर सी बात है, गर्मियां आ रही हैं और अभी गर्मियों का स्टार्ट है। हर एक ने एसी लगवाना होगा अपने घर में। एसी नाल तो हमारी पाकिस्तानी अवाम रह ही नहीं सकती। इस वक्त न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स पर 2024 का फ्रेश स्टॉक आया है। तो इस वक्त मेरे पास मौजूद है नई बाइक। तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी एसी प्राइस क्या है और हर एक बार में डिटेल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नई बाइक। वालेकुम सलाम। आप क्या चीज़ दिखाने जा रहे हैं सर? अभी तो जिस तरह सीजन है, सीजन आपका चल रहा है एसीज का आगे सीजन आ रहा है, तो एसीज के बारे में आपको बता देते हैं। हमारे पास डॉलर्स भी मिल जाएगा, हायर मिल जाएगा, ग्री मिल जाएगा, ऑल ब्रांड्स हमारे पास पड़ी हैं। पेल भी मिल जाएगा। जो ब्रांड है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, जो ब्रांड्स आई हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें T1 में भी मिल जाएंगे, T3 में मिल जाएंगे। अगर 5DC कहते हैं, 5DC में हमारे पास मिल जाएगा। बता दीजिएगा कि टी होता क्या है। लोगों को समझ नहीं आता कि T1 का इनका काम क्या होता है। असल में यहाँ जो क्लाइमेट है ना, आपका क्लाइमेट के ऊपर वो करता है। एक वेरी हॉट क्लाइमेट है, उस पर आपका जो T3 यूज होता है, ठीक है। अच्छा। T3 में ये है कि आपका 60 टेम्परेचर और 60 डिग्री टेम्परेचर अबव तो 53 अबव काम करेगा। और अगर आपका T1 है वो आपका 50 तक 46 से 50 तक आपका टेम्परेचर हो तो वो काम करेगा। और वैसे जो पिंडी इस्लामाबाद का टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर है, वैसे ये 48 पिछले साल ही गया है 48 तक। वैसे ये 47, 46, 45 तक ही रहता है। और इसमें आपका T1 भी चल जाएगा। लोग ये कहते हैं कि T3 में जाए। T3 में आपका मिसाल के तौर पे आप कोई भी T3 यूनिट लेते हैं ना, वो आपका 2 लाख से ऊपर चला जाता है, ठीक है। T1 भी आपका इस मौसम के लिए ठीक है, बेहतरीन यूनिट है। मतलब आप T1 लेते हैं, कोई भी यूनिट आप लें जो अच्छा है। डीसी में आप इसमें 3-4 ऑप्शन है। आप कह सकते हैं T1 में आपका डीसी कंप्रेसर हो गया, ठीक है। लोग ये सोचते हैं कि T1 लिया, T3 लिया तो उसमें सेविंग ज़्यादा होगी, लेकिन वो सेविंग नहीं होती। T3 आपका क्लाइमेट वाइज है, ठीक है। आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप T3 यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो इसमें है, आपका होना चाहिए डीसी किस तरह है आपकी। डीसी का काम क्या है सर? डीसी में मेन चीज़ ये ना, एसी पे होगा तो आपकी करंट वोल्टेज, आपका करंट रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है। जब डीसी में आ जाता है तो वो आपका करंट रेशियो कम होता है, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे बाज ऐसे यूनिट है जिन पे आप यूज करते हैं सिर्फ कंप्रेसर डीसी होता है, ठीक है। उनमें आपका मोटर वगैरह, कोई मोटर फैन मोटर है, आउटडोर फैन मोटर है, मूविंग मोटर है, ये आपकी डीसी नहीं होंगी, ये आपकी एसी में होंगी। उसमें करंट में इतना फर्क नहीं आता। जो डीसी होगा, मिसाल पे उन पे मेंशन हुआ होता है, हायर का यूनिट है, हायर के यूनिट पे मेंशन है, बाद यूनिट पे नहीं भी मेंशन होता, लेकिन वो 3 डीसी होते हैं। किस तरह? उसमें मोटर में 3 डीसी है और आपका कंप्रेसर भी डीसी होगा। हाँ, मैं आपको वन बाय वन आपको हायर का चेक करवाता हूँ। हायर का हमारे पास HFC है, HFP मॉडल भी आ जाएगा, HJ मॉडल है, ठीक है। HFC है जो ज्यादा रनिंग आइटम है, ठीक है। इसका रेट भी अच्छा है, 162 रिटेल रेट है। आपको हम ये सेल प्राइस, अच्छी सेल प्राइस में आपको 145 का दे देंगे। 145 जी। YouTube चैनल पे वीडियो देख कर आता है, उसको कितना डिस्काउंट? सर ये 145 आपके लिए दे रहे हैं, ठीक है जी। 162 MRP है, ठीक है। मार्केट रिटेल प्राइस जो होती है 162, 158, 160 तक सेल कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए स्पेशल जो डिस्काउंट रेट होगा आपको 145 का मिलेगा। सर देखने में तो ये छोटा नजर आ रहा है, क्या इसका काम कितना होगा? नहीं, इंडोर मतलब आपकी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल इंडोर है या बिग इंडोर है। अब इसमें ये है कि आपका स्मॉल इंडोर है ना, अब इसी को अगर खोलेंगे तो आपकी ट्यूब डबल होंगी। जी सर। जो सिंगल है, जो बड़ा है, लेंथ वाइज बड़ा है, उसमें सिंगल ट्यूब होती है, इसी तरह आउटडोर में भी सिंगल ट्यूब होता है। मतलब आउटडोर आपका एक है 24 है ट्यूब का, और एक है 34 ट्यूब्स का। जो सिंगल होगा वो आपका 24 का होगा, डबल होगा 34 ट्यूब्स का होगा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं।
लेकिन कोई ऐसा एसी दिखाएं जो मतलब 1 घंटा हम चलाएं और पूरी रात बंद रखें फिर भी कमरा ठंडा रहे। जी। कोई ऐसा एसी है आपके पास? सर उसके लिए ये होगा कि आपने मसल इस मौसम में चलाए ना एसी, उसमें एनर्जी सेविंग भी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं। ठीक है, कोई भी एसी आप चलाएंगे करंट तो रेशियो होगी, लेकिन यूज करें मसला इस पे डीसी आपका लिखा हुआ है, ये आपकी रेशियो कम करेगा। इसकी ईआर रेशियो एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है, 1.2 कंपनी रेकमेंड कर रही है। ठीक है, इसी तरह डॉलर्स में है, ये क्रोम मॉडल है, इसमें 3 कंपोनेंट डीसी है, तीनों कंपोनेंट आपका यानी कि आउटडोर फैन मोटर, इंडोर फैन मोटर आपकी डीसी में आ रही है। ये आपको 165 का मिल जाएगा और अच्छी सेलिंग प्राइस है। 182 रेट है इसका, एमआरपी 165 में आपको मिल जाएगा। सर अक्सर हम एसी लेते हैं, वो तकरीबन 6 मंथ यूज करने के बाद अगले मौसम में वो जवाब दे देता है, तो इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हमें क्या केयर करनी चाहिए? सर उसका नहीं है, अभी जो भी यूनिट आ रहा है ना, ये कम लोगों को पता है। ऑटो ये सेल्फ क्लीनिंग में है, जितने भी यूनिट आ रहे हैं, मतलब डॉलर्स का है, हायर का है, ग्री का है, ऑटो क्लीनिंग में आ रहे हैं। ठीक है, उसमें आपका फंक्शन कितना होता है, 20 से 25 मिनट का ये ऑप्शन है। उसमें आप उसको सेल्फ क्लीनिंग पे ऑप्शन उस पर दिया होता है रिमोट पे, सेल्फ क्लीनिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्लीन कर देगा। उससे ये है कि आपका एक तो एनर्जी सेविंग होगा, आपका यूनिट साफ रहेगा, और मिसाल के तौर पर 1 साल बाद आप सर्विस करवाते हैं, वो 2 साल बाद सर्विस करानी पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी सर आपके पास कौन से हैं? बाकी जो इंस्टॉलेशन होती है ना, इस मेन चीज आपकी इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन अगर अच्छे तरीके से हुई है, मसलन बाज़ औक़ात होता है गैस लीक हो गई है, कुछ और मसला मिसाइल बन गया है, तो इंस्टॉलेशन अच्छी हुई है, आपका यूनिट कभी भी, मैं तो कहता हूँ 10 साल 15 साल कोई टेंशन बचानी नहीं है, उसको यूनिट चलेगा। सर हमें हायर कंपनी के अलावा सर कुछ है इस डिजाइन? डॉलर्स का देख लें, डॉलर्स का मिल जाएगा, बहुत हैवी ब्रांड में जाते हैं। चिक का, अब चिक, ये सर नया है? चिक है पुरानी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। जिस तरह आप ये डॉलर्स हो गया, हायर हो गया, ये तो लोकल हमारा अपना ब्रांड है। चिक है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया में यूज हो रहा है। इसके क्या फंक्शन है और इसका इसमें ये T5 में आता है। ठीक है, DC5 में। ठीक है, इसमें 5 कंपोनेंट आपके डीसी है। एक्सटेंशन वाल है, मूविंग मोटर है, वो भी डीसी है, आपकी फैन मोटर है, ब्लोअर मोटर, वो भी डीसी है, आउटडोर फैन मोटर भी डीसी है, और कंप्रेसर भी डीसी है T3 में। सर लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, जो एसी था हायर वाला का, वो उसको मोबाइल कंट्रोल करता था। कोई ऐसा एसी है जो मतलब मोबाइल से? वो तो सब है ना, वाईफाई कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ अनएबल होते हैं, मतलब उसको लगा के आप कर सकते हैं। बाकी जो आपके अच्छे यूनिट HFT आ रहा है, HJ आ रहा है, वो टोटली वाईफाई आपको ना कर सकते हैं, मोबाइल के जरिए कर सकते हैं। तो ये डॉलर्स और ग्रे की कैंडी प्राइस बताइएगा। किसकी? डॉलर्स की? डॉलर्स में आपको डॉलर्स में मॉडल जाता है, आपको इसमें मिल जाएगा एक्सेल में, ये 160 का है, क्रोम मिल जाएगा 165 का है। फिर इसी में आपको अगर हल्की रेंज में चाहिए, इसी में एक मॉडल है स्प्रिंटर पावरकॉन, वो आपको 145 का मिल जाएगा। सर इनकी वारंटी वगैरह क्या है? वारंटी आप क्लेम कर सकते हैं, 12 साल कंप्रेसर है, कंपनी देगी। ठीक है, कंप्रेसर की वारंटी मतलब डॉलर्स में आप जाते हैं, 12 साल कंप्रेसर, 4 साल पीसी बोर्ड की है। ठीक है, पार्ट्स वगैरह। अब इसी तरह डॉलर हायर में जाते हैं, उसमें 4 साल पार्ट्स की है, 10 साल कंप्रेसर की आ जाएगी। ग्री में जाते हैं, उसमें 10 साल आपकी कंप्रेसर की है, 4 साल पार्ट्स की है। सर जब वारंटी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि किस चीज की वारंटी दे रहे हैं, क्योंकि जब शॉपकीपर के पास बंदा दोबारा आता है तो वो कहते हैं भाई हमने इस चीज की वारंटी दी थी, इस चीज नहीं, उसमें क्लियर बात आपको बताऊं, पार्ट्स, ठीक है, पीसी बोर्ड वारंटी होती है। ठीक है, पीसी कार्ड है, इसके इनडोर है आउटडोर है, दोनों पीसी कार्ड है, उसकी वारंटी आपको देगा। और मेन चीज आपका जो इसमें मेन है, आप कह रहे हैं इसका दिल है, कंप्रेसर है। कंप्रेसर की आपको वारंटी वो कंपनी की तरफ क्लेम देगा, बात दे रही है 10 साल दे रही है, बात दे रही है आपको 12 साल। सर अभी तो हमें ऐसे दिखाएं कि मतलब एक छोटी सी फैमिली के लिए काफी हो जाए। एसी तो आप हायर का एसी अच्छा है, रेंज भी अच्छी है, 1,45,000 में, मतलब 145 आपको कमरे का साइज है आपका 12x14 है। ठीक है, और उसके अलावा आपकी इस पे डीसी है, मोटर डीसी लगी हुई है, उस पर आपका करंट रेशियो भी कम होगा, आपका बिलिंग कम आएगी। ठीक है, और इसी में अगर देख ले डॉलर्स में देख ले, तो डॉलर्स में आपको मेगा एक्सेल है, ये 160 का मिल जाएगा, इसमें भी तीनों डीसी हैं। ठीक है, कुछ यूनिक से नजर आ रहा है, मतलब 60% एनर्जी सेविंग, इसका क्या मतलब है? 60% एनर्जी सेविंग में वही चीज मैं आपको बता रहा था, जिसमें आपके कंपोनेंट 3 कंपोनेंट है ना डीसी में, वो आप 60%, जिसमें आपके 5 कंपोनेंट डीसी हो जाते हैं, वो 75% हो जाता है, वो 75% एनर्जी सेविंग है।
अब एसी और डीसी को समझने के लिए, एसी करंट है वो आपकी बिजली ज्यादा खर्च होती है, डीसी में जब कन्वर्ट होगी आपकी बिजली कम खर्च होगी। इस वजह से वो 60% करते हैं, बाद आपको 80% करते हैं, 75% करते हैं। सर पाकिस्तान के बाद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली की वोल्टेज काफी कम होती है, तो ऐसा उस जगह कौन सा चीज यूज करना चाहिए? यहाँ इसका इशू तो आप तकरीबन खत्म हो गया। पहले आता था 200 वाट, 220 वाट आपका पूरा स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। अब टोटल जितनी भी कंपनी है ना वो 155 150 आपका कम से कम भी वोल्टेज हो तो वो आपको एसी आपका चल जाएगा। मुश्किल से बंदा पैसे कुछ इकट्ठे करके शॉप पे जाता है, ठीक है, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एसी लेते वक्त जो हमारी जरूरत को पूरा कर सके? बेसिकली एक चीज तो है, सबसे पहले जो आपका बिजली का इशू है, ठीक है। इंसान कोशिश कर रहा है, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि यार मुझे बिजली के बिल से कम उसमें बचत आए, ठीक है। मुझे बचत चाहिए तो बिजली के बिल में एसी तो हम ले लेंगे, 1.5 लाख का एसी है, एक 150 का है, 180 का है, हम एसी ले लेंगे। लेकिन उसके बाद जो इशू आता है वो बिजली एनर्जी सेविंग के लिए, ठीक है। आप उसके लिए कोशिश किया करें कि जितना भी है जो डीसी में है ना आपके यूनिट वो ले, जिसमें कम से कम भी 3 कंपोनेंट आपके एसी डीसी हो वो आपको लें। जिसमें 5 डीसी है, 5 डीसी में तो वैसे भी उसमें वैसे आपका 75-80% एनर्जी सेविंग आ जाता है, उसका नहीं। जो सिंपल आपका डीसी कंप्रेसर होगा ना उसमें थोड़ा आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। और कोशिश करें, हमेशा कोशिश करें कि आपको जो डीसी में मिले वो यूनिट लें। मतलब 65% है, 75% है, वो आपका एनर्जी सेविंग भी है। ये ना एसी तो हम ले लें, ठीक है, एसी तो भाई ले लेगा, लेकिन कल उसका बिल आएगा तो वो कहेगा ये क्या हो गया, ठीक है। सर बाकी सर अगर आप कोई ऑनलाइन मंगवाना चाहे ठीक तो है आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? सर, डिलीवरी अवेलेबल है? हाँ डिलीवरी हम करवा देते हैं। और पूरे दूसरा पाकिस्तान जी जी पूरे पाकिस्तान में तो पिंडी इस्लामाबाद में हमारा असल है, उसमें हमारा आउटलेट कहीं है, ठीक है। बिल्टी सर पिंडी इस्लामाबाद में कहीं है, अच्छा, ठीक है, पिंडी इस्लामाबाद में कहीं है। वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, पेमेंट ट्रांसफर कर दे, हम ऑनलाइन बिल्टी करवा देते हैं।